हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्पीडी करेंट अफेयर्स का जो हमारा सीरीज़ था उसको शुरू करते हैं। और ये देखिए जनवरी मंथ में जो आज होगा वो 8 जनवरी से जो कि 10 जनवरी तक के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है उसको हम लोग करेंगे। जो भी ज़रूरी नहीं होगा उसको मैं स्किप करूँगी। तो प्लीज़ जो लोग यहाँ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे स्पीडी करेंट अफेयर्स से, तो आपको इससे पहले कि जितने भी वीडियोस है मिल जाएंगी। खासकर जो न्यू स्टूडेंट्स है करेंट अफेयर्स को कैसे पूरा करना है और स्पीडी करेंट अफेयर्स को खासकर, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है गायन में, वो भी अधिकांश भाषाओं में। तो सुचेता सतीश, ये आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू किया गया? गोवा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये भारत का सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू था जिसका नाम क्या था? बबलू। और इसका जो निधन हुआ वो भोपाल में हुआ, मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है आपको कि एशियाई ओलंपिक क्वालिफाइंग में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो भारत। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो क्योंकि आजकल इंटरनेशनल रिलेशनशिप से कुछ ज़्यादा ही सवाल आ रहे हैं। ठीक है। तो श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पे कौन रहा? तो भारत। नेक्स्ट आप ये याद रख सकते हैं कि जो देश की पहली, क्योंकि देश की पहली है यहाँ, स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन, तो ये मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन खासकर मुझे लगता है कि बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है ना कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। क्योंकि बीपीएससी में ऐसे सवाल जो है वो हमेशा से पूछे जाते रहे कि जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह रहे, तो इस तरीके के जो बीपीएससी में सवाल है तो ये पूछे जाते रहे। जैसे संस्कृति के आयाम, तो ये किनके द्वारा लिखे गए? मनोरमा मिश्रा। आप भले ये नहीं याद रखें कि विमोचन किनके द्वारा किया गया, लेकिन ये क्वेश्चन देखना आप जरूर बीपीएससी में पूछेगा। ठीक है। क्योंकि बीपीएससी ऐसे ही सवालों को ढूंढता है। नेक्स्ट है ये वीवीआई है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वीवीआई क्योंकि गोल्डन ग्लोब्स जो 2024 में हुए उसमें जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक होता है, जो डायरेक्टर होता है मोशन पिक्चर के लिए, क्रिस्टोफर नोलन को मिला। तो ये आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट है 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है, तो गुजरात में। ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जर्मनी। फिर है कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है, तो साउथ कोरिया। ये आप याद रखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं जो कि फ्रांस के बने हैं, गैब्रियल अटल। ठीक है। ये आप एक मिशन याद रखेंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर आयोग ज़्यादा फोकस करती है। कॉलेज फकथानसी मिशन, तो मणिपुर से रिलेटेड है। ये भी जीआई टैग इंपॉर्टेंट है। रेड आंट रेड आंट जो चटनी है, रेड आंट मतलब रेड जो चीटी होती है उसकी चटनी है जो कि उड़ीसा में फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट है आपको कि आप ये याद रखेंगे वीवीआई है। देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया कि इंपॉर्टेंट है। जो अभी आप देख सकते हैं कि जो गुजरात में 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ है 2024 का, उसमें जो आपको मुख्य अतिथि रहे वो सऊदी अरब के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान रहे। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रख सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक समीर कुमार सिन्हा। नेक्स्ट आप ये याद रखेंगे, ये आपको सीधे दे देगा कि उग्रम क्या है, असॉल्ट राइफल है, पनडुब्बी है, क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी न्यूज़ में रहा है। तो इसको तो आप याद रखेंगे कि उग्रम क्या है, डीआरडीओ द्वारा निर्मित या विकसित एक असॉल्ट राइफल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, क्योंकि ये तो वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ है, जो कि चांगी हवाई अड्डा है सिंगापुर। या ये भी देख सकता है कि चांगी हवाई अड्डा इसमें से किस देश में है। तो ये सब आपको स्टैटिक्स जीके में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपको ये आप याद रखेंगे कि बेसन के लड्डू को जीआई टैग अयोध्या भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था राम मंदिर को लेके। तो इसको आप थोड़ा याद रखेंगे कि बेसन के लड्डू को जो जीआई टैग मिला वो अयोध्या यूपी में मिला। फिर नेक्स्ट है कि भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है, तो डेनमार्क ने शुरू की है। ठीक है। तो आज मैं इस पोर्शन का क्वेश्चंस मैंने कराया है। कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जो पोर्शन है उसका मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊँ। ऐसे वीडियोस क्या होंगे कि शॉर्ट्स बनेंगे तो आपको गो थ्रू होने में, देखने में इजी रहेगा। तो जो भी मैंने क्वेश्चन बताया है, जिस क्वेश्चन से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स बताऊंगी उसको भी आप दिमाग में रखेंगे। और आप लोग को ये कैसा लगा वीडियोज़, अगर आप तक ये वीडियोस पहुंच रही हो, अगर आपको इससे फ़ायदा है
तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।